हाँ, सब लोग को गुड आफ्टरनून। अरे भाई, इसमें खान सर जिंदाबाद कौन बोल रहा है भाई? वो कहीं कहीं सब नेता वाला नारा क्या लगाते हैं? कैसा नंबर दे रहा था, क्या कह रहा था? गुड आफ्टरनून क्लास। देखिए वो इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोग को बहुत सारी चीज़ें, एक हफ्ते की छुट्टी थी जो, उसमें तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हम थोड़ा सा गए हुए थे दिल्ली, थोड़ा सा दिखाने के लिए डॉक्टर्स वगैरह को। नींद वगैरह भी नहीं आ रहा था, 2-3 दिन सुतबे नहीं किए थे, याद ही नहीं रहा था कौन तारीख है कौन नहीं। अभी एकदम ठीक हो गए हैं। डॉक्टर साहब के पास गए थे तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम भी आपका वीडियो देखते हैं। अच्छा बात है भाई। लेकिन हम थोड़ा गड़बड़ हो गए थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? बाकी लोग, आप लोग में क्लास वगैरह डिस्टर्ब रहा था थोड़ा दिन के लिए, उसके लिए सॉरी। आगे हम लोग आते हैं आज के क्लास में। आपको हम जापान तक बता दिए थे, हाँ, जापान के बारे में कंप्लीट बता दिए थे, ईस्ट एशिया में सर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग सेंट्रल एशिया के बारे में देखते हैं। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश आते हैं। बहुत से लोगों को कुछ कुछ क्वेरीज रहते हैं। देखिए वो कुछ कुछ क्वेरीज क्या रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर डाउनलोड का ऑप्शन दीजिए, इसमें इसमें डाउनलोड करने का। डाउनलोड का ऑप्शन देंगे, हमारे ऊपर सर्वर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और वो कॉस्ट हम आपके ऊपर थोप देंगे। आप खुद देखिए ना, किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाता है, इसलिए लाइव देखिए। डाउनलोड ऑप्शन देंगे आगे, तो फिर उसकी नेक्स्ट बैच से देंगे तो उस बैच की डाउनलोड के लिए जो सर्वर कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगा उसको हम आप पे चार्ज कर देंगे, क्योंकि इस चार्ज में वो पॉसिबल ही नहीं है। हम आपको जापान तक बता दिए थे। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया पहले एक ही में थे सब, ये कोरियन युद्ध के बाद दोनों अलग हो गए सब। ये वाला कौन सा था भाई? ये जापान था। जापान के ऊपर में कौन द्वीप थे? क्यूरियल द्वीप को लेकर इसका किसके साथ विवाद चल रहा था? अमेरिका के रूस के साथ विवाद था। जापान बता दिए थे। अब ये सेंट्रल एशिया देखिए। सेंट्रल एशिया में टोटल 10 देश, 5 देश आते हैं। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। ये सब किससे टूटकर अलग हुए हैं? तो सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन से टूटकर अलग हो गए हैं सब, ये सब देश। 10 देश। इसमें पहला, सॉरी 5 देश, ये सेंट्रल एशिया के 5 देश। पहला आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के टूटने से रूस को कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि कजाकिस्तान पूरी तरह रेगिस्तानी एरिया है। कजाकिस्तान कैसा है? रेगिस्तानी एरिया है। कजाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बैंक। कजाकिस्तान जो एरिया है, इसके इस साइड में एक अराल सागर है, एक झील है जिसका नाम है अराल सागर। आप अपना एटलस खोलेंगे सेंट्रल एशिया का, उसमें यहाँ देखेंगे अराल सागर मिलेगा। कौन सागर? अराल सागर मिल गया यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत? इस साइड में मिलेगा अराल सागर। अराल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। ये अराल सागर ही यहाँ पर स्थित है। ये सागर अभी झील है, सूख गया ये झील। इतना ना इस पे इसके पानी को निकाल लिया सब इधर से कि झील है ये पूरी तरह से क्या हो गया है? सूख गया है। कजाकिस्तान में है, यहाँ पर एक अंतरिक्ष स्टेशन था, जिस अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र था, वहां से रॉकेट छोड़ा जाता था जिसका नाम था बैकानूर। क्या नाम था? बैकानूर। आपको पता होना चाहिए कि भारत ने अपना 1975 में जो पहला सेटेलाइट छोड़ा था आर्यभट्ट, तो भले सेटेलाइट हमारा था लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी वो रॉकेट बनाने की कि हम उस रॉकेट से छोड़ सके सेटेलाइट को। तो हम वो सेटेलाइट बना के रॉकेट को भेजने की जिम्मेदारी रूस को दे दिए। उस समय रूस यूएसएसआर हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, तो उसी के अंडर आता था ये कजाकिस्तान।
तो उसने कजाकिस्तान के बैंकनूर अंतरिक्ष स्टेशन से हमारे आर्यभट्ट सैटेलाइट को छोड़ा था। समझ में आ गया। ये कजाकिस्तान पूरी तरह से रेगिस्तानी एरिया है, वो पूरा रेगिस्तान है यहाँ पर बैंकनूर अंतरिक्ष स्टेशन है। अराल सागर कजाकिस्तान के इस वाले भाग में स्थित आता है। इस कजाकिस्तान की एक और खासियत है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध उसे कहते हैं जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो, तो ये कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। जबकि हम आपको बताए थे कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो आपको दे देता है मंगोलिया से, क्योंकि मंगोलिया सेकंड नंबर पर आता है और कजाकिस्तान ऑप्शन में न होने की वजह से कजाकिस्तान को आदमी छोड़कर किसे लगा देता है, मंगोलिया को। आप देखिए ये मंगोलिया है, उलान बटोट इसकी राजधानी है। मंगोलिया का साइज छोटा है और कजाकिस्तान का साइज बड़ा है। कजाकिस्तान और मंगोलिया दोनों के किनारे समुद्र नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको डाउट की नज़र से देखते हैं क्योंकि इसके आगे एक समुद्र है जिसका नाम है आपका कैस्पियन सागर। इस समुद्र का नाम क्या है, कैस्पियन सागर, यहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना एटलस खोलेंगे, लोग एटलस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बैच जब आएगा तो उसमें हम अपना एटलस निकालेंगे। उस एटलस वाले से भी बात हो गई है, कंपनी से, सर्वे ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ देखिए ये एक सागर है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर कैस्पियन सागर में है तो हम स्थलबद्ध क्यों कहेंगे। देखिए बाबू, कैस्पियन सागर जो है वो एक तरह का झील है। क्या है वो, झील है। कैस्पियन सागर एक झील है और ये जो झील है ये सागर नहीं है। झील और सागर में अंतर होता है। सागर चारों ओर से खुला रहता है, जबकि झील भले पानी होता है लेकिन उसके चारों ओर क्या रहता है, एक स्थल रहता है। मतलब तालाब का ही बहुत बड़ा रूप हो जाता है, झील हो जाता है। जैसे पेंगोंग झील है ना, जहाँ चाइना से विवाद चल रहा है, तो ये सागर नाम भले है इसका कैस्पियन सागर, लेकिन है क्या, ये झील है। तो नाम रख देने से कुछ तो हो नहीं जाता है, किसी को दिक्कत। तो ये कोई कहेगा क्या कैस्पियन सागर सागर है, कहिएगा नहीं, कैस्पियन सागर सागर नहीं है, बल्कि कैस्पियन सागर एक झील है। कैस्पियन सागर क्या है, मेरा एक झील है। सर मेरे में नहीं है सेंट्रल एशिया, बेवकूफ़ कहीं का। सेंट्रल एशिया आगे होगा, मिडिल ईस्ट के बाद होगा सेंट्रल एशिया। घर से पढ़ के आएगा तब ना, उसमें है थोड़ा सा आगे पेज पर होगा। बेवकूफ़ इसमें पूछ रहा है निहारिका में गैस कहाँ से आती है। नक्शा का जो बैच है उसी बैच में क्वेश्चन पूछिए, वरना ब्लॉक हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, कैस्पियन सागर का नाम है सागर, लेकिन ये है एक तरह का झील। आप इसको एग्जाम्पल में कैसे समझिएगा। एक लड़का था जो अपनी बहन को खिला रहा था, तो गया मम्मी से कहा कि मम्मी तुम तो कहती हो कि मेरी जो छोटी बहन है वो परी है। तो मम्मी कही उसकी, हाँ परी है, क्या हुआ। तो कह रहा कि तब वो उड़ी क्यों नहीं जब हम उसको छत से नीचे फेंके। तब बकलोलवा उसको छत से नीचे फेंक दिया था सोचा था परी ये उड़ेगी। अरे भैया परी तो उसका नाम था ना। आप लोग भी जिससे फ़ोन पे बतियाते होंगे, बाबू सोना परी मोती हेन तेन, अरे ससुरी चमगादड़ो है तब वो तारीफ़ करता है। और तारीफ़ करते रहिएगा, झगड़ा कम होगा। तारीफ़ में कमी तुरंत कहेगा कौन और मिल गया होगा, है खूब तारीफ़ करिए एकदम। उसको ABCD भी नहीं आए तभी कहिए वाह तुम तो एकदम वैज्ञानिक हो, समझिए यहाँ पे। तो कैस्पियन सागर कोई सागर ना होकर एक झील है। कैस्पियन सागर एक झील है। उस हिसाब से सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है, कजाकिस्तान। बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर है, कजाकिस्तान में। पहले किसका हिस्सा था, सोवियत संघ का हिस्सा था। अब ये एशिया के सेंटर में आता है, इसलिए इसे सेंट्रल एशिया की कंट्री कहा जाता है। सेंट्रल एशिया में पहला हो गया कजाकिस्तान। सेकंड नंबर पे देखेंगे तो मिलेगा आपका किर्गिस्तान। क से कजाकिस्तान, क से किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ये सेंट्रल एशिया से टूटा हुआ, ये भी किससे टूटा, सोवियत संघ से। लेकिन सेंट्रल एशिया के साथ टूटने के बाद कजाकिस्तान तो थोड़ा बड़ा था, वो सस्टेन कर गया। अब किर्गिस्तान छोटा है। अब चाइना इससे छोटेपन का फायदा उठा दिया, कहता है कि हमारा है, इसका आधा जमीन मेरा है। अरे भाई साहब ये अपने इतनी चुकी है, आधा तुम ले लेगा तो जाएगा कहाँ पर। एक्चुअली इसके पास कोयला और यहाँ पर नीचे इसके सोना वगैरह की मात्रा खनन में ज़्यादा मिल जाती है। तो ये किर्गिस्तान को चाइना कहता है कि मेरा है, सब इसी के हैं सब यहाँ पर। और भारत उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है। भारत क्या करना चाहिए, उसे कह देना चाहिए कि देख भैया तुम्हारा इस एरिया को कहता है मेरा है ना, तो उसको भारतीय सेना को दे दो, किराया ले लेना, यहाँ पे ले आकर रख दीजिए भारतीय फौज। अब वो कहेगा कि मेरा है तो भारत से उसका झगड़ा हो जाएगा। अब भाई हमारी हम लोग सीधा कहेंगे भाई तुम्हारा रहता तो तुमसे भाड़ा लेते, हम किससे लिए, इससे। अब चाइना इधर आ नहीं पाता, वहाँ हमारी फौज रह जाती है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग वहाँ पर उतना दूर तक हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। तो किए कजाकिस्तान के बाद कौन सा हो गया, किर्गिस्तान। दोनों का नाम क से, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान। दो को याद हुआ कि नहीं हुआ, कजाकिस्तान किर्गिस्तान। वॉइस नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है बेवकूफ। कजाकिस्तान किर्गिस्तान,
ठीक तो है वाइस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है ना। वो दो चार गो है सब बकलोल सब, वो सबको आवाज़ नहीं आता तो नहीं देखता है, सब क्या दिक्कत है। आगे बढ़े, नहीं मिल रहा है मैप में तो आप मैप फाड़ के फेंक दीजिए, मैप को फाड़ के फेंक दीजिए। देखिए ये हो गया आपका कौन सा हो गया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। अब इसी किर्गिस्तान के नीचे एक छोटा सा और देश है जिसका नाम है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, इसकी भी सीमा चाइना से लगती है। तजाकिस्तान की सीमा भी किससे लगती है, चाइना से लगती है, लेकिन भारत से इसकी सीमा नहीं लगती है। अब भारत ने इस पे दिमाग लगाया, इस तजाकिस्तान को भारत ने कहा कि हम तोरा पैसा वैसा देंगे, एक काम कर हमको तुम यहाँ सेना का अड्डा दे दो। तो भारत सरकार उस समय 2009 में मनमोहन सिंह थे उस समय, यहाँ पर जाकर एयरफोर्स के लिए एक ज़मीन ले लिया, एयरफोर्स स्टेशन। लेकिन अभी भी ये एयरफोर्स पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है, इसे बहुत धीमी गति से बनाया जा रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये तजाकिस्तान में जो एयरफोर्स का स्टेशन है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, तजाकिस्तान में जो एयरफोर्स का स्टेशन है, यहाँ से हम डायरेक्ट हमला कर सकते हैं पाकिस्तान, और यहीं से हम डायरेक्ट हमला कर सकते हैं चीन। तो यहाँ से हम दो ओर से उसे फंसा सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर यहाँ से। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये बहुत अच्छा काम है, इस पर गवर्नमेंट को भी थोड़ा तेज़ी से एक्शन लेना चाहिए। तो लुसुर लुसुर करेंगे तो कोई फायदा नहीं। कितने लोग बता सकते हैं इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ पर पड़ेगा? देखते हैं आंसर बता सकते हैं कि नहीं। इस एयरपोर्ट का सबसे ज़्यादा ठोस असर हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, किस चीज़ पर हम आराम से अपना डोमिनेंस कर सकते हैं? आप लोग को वहाँ कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा है जो चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है, और भारत ने इस अपने एयरफोर्स स्टेशन जो तजाकिस्तान इसमें है, कहाँ पे, तजाकिस्तान में, वहाँ से कर सकते हैं। कुछ बताइए वहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चाइना और पाकिस्तान का। वेरी गुड, CPEC, वेरी गुड, वाह रे भाई वाह, बहुत होशियार हो गया सब। CPEC, देखो भाई यही ना जा रहा है CPEC। लो ससुरे तो नहीं, तुम करोड़ों रुपया लगा के मारोगे, हम लोग यहाँ से मार देंगे। यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट है हम लोग का, इधर दौलत बेग ओल्डी, या उधर क्या चीज़ है, दुशांबे में है। ले कचा कुछ काट देंगे, तेरा सड़कें उड़ जाएगा यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है। अब आप बताओ भाई, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए यहाँ पर। तब गवर्नमेंट ना क्या कर रही है, बिहार चुनाव में बिजी है, छोड़िए उसको, हम क्या बोले यहाँ पर। अब 2009 का समझौता है, मनमोहन सिंह चल गए, 10 साल हो गया, 2020 आ गया, अभी तक मोदी जी को सुने तजाकिस्तान में गए हैं दौरा पे, अभी ले उनको दौरे करने नहीं, शेख हसीना से मिलने चल जाते हैं बांग्लादेश में, यहाँ नहीं जाना चाहिए इनको यहाँ पर। समझ में आप? अब हमारा काम है गवर्नमेंट को बात बताना। आप मेरे यूट्यूब के वीडियो को अगर अक्सर देखते होंगे तो 8 से 9 चीज़ें हैं जो हम गवर्नमेंट को बोले, गवर्नमेंट ने मान लिया। अब कुछ सचुरा सब कहता है सब कि गवर्नमेंट से ढेर दिमाग वाले हैं, कोई बात नहीं। आगे देखो, तो आपको कितने देश दिखे सेंट्रल एशिया में? सेंट्रल एशिया में 2 क से दिखा, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और एगो दिखा त से, कौन सा, तजाकिस्तान। कौन सा, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में हमारी क्या है, वायुसेना का अड्डा है। ये बड़का वाला बोलिए फटाफट, ये कौन देश है? बड़का वाला कजाकिस्तान। बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन कजाकिस्तान में है। कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। उसके नीचे वाला ये किर्गिस्तान, कौन सा, ये किर्गिस्तान, ये हो गया आपका किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान। समझ में आ गया कि नहीं? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान नक्शा में देखते रहिए आप लोग। उसके नीचे ये कौन सा है? तजाकिस्तान। हमारी वायुसेना कहाँ रहती है? तजाकिस्तान। कहाँ रहेगी? तजाकिस्तान। अब इसके इधर देखेंगे तो एक मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, जगह का नाम तुर्कमेनिस्तान। कितने लोग बता सकते हैं तुर्कमेनिस्तान में गैस होता है या पेट्रोलियम? गैस का ज़्यादा भंडार है या पेट्रोलियम? तुर्कमेनिस्तान में गैस का ज़्यादा भंडार या पेट्रोलियम? तुर्कमेनिस्तान में गैस या पेट्रोलियम? तुर्कमेनिस्तान में गैस या पेट्रोलियम? फटाफट आंसर देंगे। तुर्कमेनिस्तान में गैस या पेट्रोलियम? आंसर दो लो बकलोलवा। तुर्कमेनिस्तान में गैस की अधिकता है, वेरी गुड। तुर्कमेनिस्तान में गैस की अधिकता है। तो 2009 में समझौता हुआ भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में। मोदी जी यहाँ आए तो इस समझौते को आगे बढ़ाएं। इसको मोदी जी बहुत तेज किए हैं, इसमें नो डाउट, इनमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तुर्कमेनिस्तान से एक गैस की पाइपलाइन लेते आए हैं, कहाँ तक? भारत तक। अब आप कहेंगे पाइपलाइन की क्या ज़रूरत है? एक बात बताइए, आपके घर में हैंडपंप भी है,
और आपके घर में अगर टोटी वाला होगा तो दोनों में आराम किस में रहता है? जिनके घर में टोटी वाला पाइप है, हर कमरे में होगा, हर जगह होगा, आराम से जहाँ मन वहाँ खोल लीजिए। अब बार बार नल से लेके आइएगा तो मेहनत ज़्यादा लगता है, उसीलिए बार बार जाके वहाँ से गैस खरीद के लाइएगा तो महंगा है। पाइप बिछा लीजिए, वहाँ एगो मीटर लगा लीजिए, जितना पाइप निकालें खोल दीजिए, बता देगा इतना गैस लिए हैं। तो ये तुर्कमेनिस्तान से ये पाइपलाइन कहाँ तक आई है? इंडिया तक आई है। कहाँ तक आई है? इंडिया तक। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? तुर्कमेनिस्तान से। बीच में ये देश कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद ये आया है बकलोलवा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद क्या आया है? इंडिया। तो ये कहाँ से आ रहा है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तापी पाइपलाइन। क्या कहेंगे? तापी पाइपलाइन। फुल फॉर्म समझ में आ गया? तापी पाइपलाइन का फुल फॉर्म समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? हो गया? आगे देखिए। अब इस पाइपलाइन में मनमोहन सिंह ने कुछ गलती किया था जिसे मोदी जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से सुधार दिया। मनमोहन सिंह को इस बात का डर सताता था कि इस पाइपलाइन को पाकिस्तान उड़वा देगा बम से, आतंकवादियों से, लॉस होगा भारत को। मोदी जी आए, ये कहें कि हम वैसा नेशन पाकिस्तान को देख लेंगे, देखते हो हम अकेले कितना लोगों को संभाल लेते हैं, पाकिस्तानों को संभाल लेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समझा दिया। उस समय इमरान खान नहीं थे, कौन थे? नवाज शरीफ थे। उनको समझाया कि महाराज आप इधर उधर से गैस खरीद के लाते हैं, देखिए ना ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन बिछा लीजिए आप भी, आपको फायदा होगा। इधर से टोटी खोलिएगा, कितना हिसाब हुआ सब हो जाएगा, बार बार ट्रक का भाड़ा बचेगा, पेट्रोल बचेगा, प्रदूषण बचेगा, एक्सीडेंट बचेगा, सस्ता हो जाएगा गैस, लोग आपको वोट देंगे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो भैया नवाज शरीफ कहा कि एक नंबर मोदी जी बात बोले हैं, हम भी इसी पाइपलाइन से लेंगे। तो मोदी जी कहें कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो पाइपलाइन बिछाइए रहे हैं, हम बिछा रहे हैं कहाँ से? तब तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक। एक काम कीजिएगा, जितना एरिया पाकिस्तान में आएगा ना इतना का खर्चा आप दे दीजिएगा। तू कहा ठीक है, इतना का खर्चा हम दे देंगे। मोदी जी तुरंत खर्चा लेके उससे बनवा दिए। अभी जितना पाकिस्तान में आया ना उसका खर्चा कौन दिया है? पाकिस्तान दिया है। अभी बताइए, अब उड़ाएगा तो ओकरे लॉस होगा, हम लोग का तो होगा नहीं। अब मोदी जी ओकरा से पैसा खर्चा करा दिया, अब वही खर्चा के डरे उसकी सुरक्षा करता है। तो मोदी जी बहुत होशियार थे। हमको पहले ही लगा कि भाई पत्नी से नहीं डरा तो किसी से डरने वाला आदमी नहीं है। समझ आएगा कि नहीं? तापी पाइपलाइन कहाँ से आ रहा है? तुर्कमेनिस्तान से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तुर्कमेनिस्तान से। आ गया? पंचायत ऑडिटर का सिलेबस आप जाके खोज लीजिए ना, सिलेबस क्या चीज़ है। यहाँ पर पढ़ैया छोड़ के आपको सिलेबस बताएंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मार लिख मारा है। पाकिस्तान बम मार देगा तो पाइपलाइन में, तो अभी बता दिए ना, बम मार देगा तो क्या होगा? मारे, बम मारेगा तो ओकरे या ना पहले उड़ेगा। हम लोग के क्या है, सप्लाई बंद कर देंगे इधर से। इंडिया में जैसे एंट्री मारा है वहाँ पे वॉल्व लगाओ ना, सप्लाई बंद, उड़ जाओ ससुरा, बम मार, पैसा तुम्हारा लगा है, बम मारोगे तुम्हारा उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। समझ आया कि नहीं आ गया? तो ये बहुत होशियारी किया गया। तापी पाइपलाइन कहाँ से आ रहा है? तुर्कमेनिस्तान से। कहाँ से आ रहा है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के ऊपर देखेंगे एक देश मिलेगा उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के ऊपर एक देश मिलेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर राजधानी उज्बेकिस्तान, ऊपर देश उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? दुशांबे। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। आगे बढ़े। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। आगे बढ़े। कितने लोग, दुशांबे नहीं भाई, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। कितने लोग बता सकते हैं कि ताशकंद समझौता भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था? ताशकंद समझौता भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच एक ताशकंद समझौता हुआ था, उस ताशकंद समझौते को भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था? कितने लोग बता सकते हैं? शिमला समझौता नहीं भाई, ताशकंद समझौता। लाल बहादुर शास्त्री, वेरी गुड। ताशकंद समझौता किया था लाल बहादुर शास्त्री। क्या था ताशकंद समझौता? देखिए 1965 का जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो इस युद्ध का कोई निर्णायक भूमिका नहीं निकला। 1965 में हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, सब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मारा गया। हम लोग पाकिस्तान के कुछ एरिया में घुसे, पाकिस्तान हमारे कुछ कश्मीर वाले एरिया में इन्फिल्ट्रेट किया। बाद में समझौता बुलाया गया रूस के द्वारा, तो रूस उस समय था यूएसएसआर, तो वो तो यहाँ तक था, तो रूस ने बुलाया अपना उसका शहर था कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के शहर
कहाँ पर, ताशकंद में समझौता के लिए बुला दिया कि चलिए हम लोग समझौता करा देते हैं। तो उस समय रूस जो था 1965 में डिसाइड नहीं कर पाया था। उस समय वो रूस जो था वो अमेरिका से युद्ध करने की तैयारी में था, इसलिए वो चाहता था कि भारत को शांत रखे और हम पूरा फोकस कर सके किधर, अमेरिका युद्ध में। इसलिए उसने लाल बहादुर शास्त्री पे बहुत ज़्यादा दबाव बनवाया और इस दबाव के द्वारा उन्होंने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में एक समझौता किया, जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। इस ताशकंद समझौते में उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान जितना एरिया में घुसा है वापस चला जाए और हम जिस एरिया में घुसे हैं वो वापस चला जाए। पाकिस्तान हमारा बहुत कम एरिया कब्जा किया था, इसलिए वो वापस लौटा, उसे कुछ खास लॉस नहीं हुआ। लेकिन हमने पाकिस्तान के ज़्यादा एरिया में कब्जा कर लिए थे और आपको पता है ज़्यादा एरिया में कब्जा करेंगे तो ज़्यादा शहादत देनी पड़ेगी, तो हमने ज़्यादा एरिया कब्जा किया था, इसलिए हमारे ज़्यादा सैनिक भी शहीद हुए थे और समझौता के बाद दोनों को वापस आना था। तो मतलब क्या बना हमारी शहादत का यहाँ पर। तो इसके बाद लोगों ने गरियाना चालू किया, किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। हालांकि इनकी मृत्यु एक मिस्ट्री थी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और एक भी इंक्वायरी नहीं बैठता है। यहाँ सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई तो सीबीआई जांच लग गया, वो जो ये मनीषा वाल्मीकि पे सीबीआई जांच लग गया। ये लोग प्रधानमंत्री से तो नीचे ही है ना, भले लोकतंत्र में सबको बराबर है, लेकिन वो जनता के प्रतिनिधि तो है, तो उन पर आज तक इंक्वायरी जांच नहीं लगी। यहाँ पर इंदिरा गांधी को इन्वॉल्व में इसमें देखा जाता था, आगे ये क्या है अभी तक इस पर कोई जांच नहीं बैठी, ना कुछ हुआ। तो ये सेंट्रल एशिया के कितने देश हो गए भाई, 5 देश। कौन तो 5? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर कौन सा एक झील है जो अब सूख गया? कितने लोग बता सकते हैं कौन सा ऐसा झील है जो अब सूख गया? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर कौन सा झील है जो सूख गया? आगे बढ़े। अरे बेवकूफ, कौन कह रहा है खान सर जिंदाबाद? अरे यार जिंदाबाद कहता है, टीचर है हम, नेता थोड़े हैं जो जिंदाबाद बोल रहा है। पढ़ रहे हो, नौकरी ले लो बस, अब जिंदाबाद जिंदाबाद बोलता है। डांट देंगे तो कहेगा कि खान सर घमंडी हो गए, जिंदाबाद बोलते हैं तब वो डांटते हैं, और नहीं डांटेंगे तो दूसरा का कहेगा सर देखो अच्छा बोल रहे हैं तो इनको नहीं कर रहा है, बकलोल कहीं का। अराल सागर, वेरी गुड। अराल सागर क्या हो गया? सूख गया। अराल सागर सूख गया। रूसवा सुखा दिया। रूस जो था ना कपास की खेती के लिए अराल सागर का जितना पानी था ऊपर लेके चला गया नहर बना के, आई पानी सूख गया यहाँ पर। ये पागल है, पूरा सुखा दिया यहाँ पर। आगे बढ़ जाए। सेंट्रल एशिया में कितने देश? 5 देश। याद करने का तरीका देखिए, 2 देश का नाम टी से है, 2 देश का नाम टी से, बोलिए फटाफट टी से। 2 का नाम के से है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, बोलते रहिए मेरे साथ, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान। 2 का नाम तो से, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, दोनों से भारत का संबंध। तजाकिस्तान में एयरफोर्स और तुर्कमेनिस्तान में तापी गैस पाइपलाइन, और बीचवा में उज्बेकिस्तान, बीचवा में उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान कौन सा? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री ने समझौता किया, उजड़ गए। क्या हो गया? उजड़ गए, हार्ट अटैक से मर गए वहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 क से, क उ, समझ में आ गया? क से कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, बोलते रहेंगे कजाकिस्तान किर्गिस्तान। त से तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान। उ से उज्बेकिस्तान, कौन सा? उज्बेकिस्तान। उ से उज्बेकिस्तान, उ से उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया में कितने देश? 5। किससे टूटे हैं ये? सोवियत संघ से। किससे टूटे हैं? सोवियत संघ से। किससे टूटे हैं ये? सोवियत संघ से। आगे बढ़े। रितेश आर्या, गुड मॉर्निंग सर। ये बकलोलवा तो आधा क्लासों में याद आया कि गुड मॉर्निंग बोलना है। सेंट्रल एशिया में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है क्या? उतना नहीं है। चाइना से बताया तो चाइना किर्गिस्तान को कह रहा है कि हमरे। आगे बढ़े। अरे बोल नहीं रहे इसलिए आवाज नहीं आ रही है। शॉर्टकट बताइए तो क्या होगा? सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं? अरे भाई जोगेश महापात्रा ये क्या लिख रहे हैं? आई लव यू सर। अजब हाल है भाई, अब कुछ लिख देते हैं। किसी बैच में इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है? नहीं चल रहा अभी। आगे देखिए सर, वो रसिया 5 देश आते हैं, 5 का शॉर्टकट में क्या कहता है? KKTTU हो गया।
आगे बढ़ जाए, इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कट्टू लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, कट्टू। आगे बढ़े, ये जितने सेंट्रल एशिया के देश हैं ये मुस्लिम कंट्री हैं। इसमें क्या है, मुस्लिम कंट्री हैं सब। यहाँ पर मुस्लिम इस्लाम धर्म की अधिकता है। यहाँ पर मुस्लिम कंट्री में यही है सब जो शांत बैठे हैं सब, ना तो बाकी से तो मार काट कर रहा है सब। समझ में आया कि नहीं आ गया, ये जो मुस्लिम है सब थोड़ा सा शांत बैठे हैं सब, क्योंकि पढ़ा लिखा है सब, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है सब, शांत बैठल। बाकी तो मार काट कर रहा है सब। बाकी मुसलमानों को किस चीज़ के टेंशन है पता है, उधर जन्नत जाना है उन लोग को। उनकी ज़िंदगी का बस एक मकसद, हमको जन्नत ले जाना है। अरे भैया जन्नत जाना है तो क्या दिक्कत है, बच्चा पैदा हो छठियार में गटैया ईट दो, मर जाएगा, जन्नत चल जाएगा। क्योंकि अनबोलता जानवर का जान ले लेते हैं ना तो जन्नत पे जाता है। अरे भाई साहब सबको जन्नत में जाना है। इसीलिए हम पहले डिसाइड किया हमारा नरक में जाना है। इतना भीड़ भाड़ एरिया में कौन रहेगा, शांति चाहिए हमको। यहाँ पाकिस्तान वाला 10 लोगों की जान लो जन्नत में चल जाओगे, इसको काट दो जन्नत में चल जाओगे, ताज होटल में बम फोड़ दो जन्नत में चल जाओगे, संसद भवन उड़ा दो जन्नत में चल जाओगे। ये ससुरा कहीं कहीं ऐसा ना कह दो कि खाने सर को हटा दो। आगे देखिए, तो ये अलग अलग चीज़ होती है। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर देश कौन से हैं, मुस्लिम कंट्री हैं सब। कौन से हैं सब, मुस्लिम कंट्री। आगे बढ़ जाए, इसमें कितने देश हैं, 5। अब कितने लोग बता सकते हैं तापी गैस पाइपलाइन किस देश से आ रही है, आंसर, तापी कहाँ से आ रही है, तापी गैस पाइपलाइन कहां से आ रही है, तापी गैस पाइपलाइन कहां से आ रही है, अफगानिस्तान से। बेवकूफ कहीं का, स्टार्ट कहां से हो रही है, अफगानिस्तान से थोड़ी स्टार्ट हो रही है। अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान, एक उर्दू में लिख रहा है तुर्कमेनिस्तान, बारे भाई साहब तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान से कहां आ रही है बेवकूफ, तुर्कमेनिस्तान से आ रही है तापी गैस पाइपलाइन। तापी तुर्कमेनिस्तान से आ रही है बेवकूफ कहीं का। हमारे एयरफोर्स का विदेश का पहला अड्डा कहां पर है, एयरफोर्स का विदेशी अड्डा कहां पर है, किस देश में है, भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा किस देश में है, आंसर, पहला विदेशी सैन्य अड्डा कहां पर है, सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में। वेरी गुड, ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन किस देश में है, बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है, अरे बैकानूर पूछ रहे हैं, कजाकिस्तान। हाँ वेरी गुड, कजाकिस्तान, 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 कजाकिस्तान। किस देश के साथ चीन का सीमा विवाद है, सेंट्रल एशिया के किस देश के साथ चीन का सीमा विवाद चलता है, सेंट्रल एशिया के किस देश के साथ चीन का सीमा विवाद है, सेंट्रल एशिया के किस देश के साथ चीन का सीमा विवाद है, किस देश के साथ सीमा विवाद है भैया, आंसर देंगे लोग, किर्गिस्तान। वेरी गुड, किर्गिस्तान। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, नाम मत बताइए भाई, शॉर्टकट लिख दीजिए या केवल संख्या लिख दीजिए, शॉर्टकट लिख दीजिए या संख्या लिखिए। क्या है भाई अमित कुमार जी, आप बोल रहे हैं खान सर जिंदाबाद, क्या मतलब बनता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, ये सब नेता वाला भाषा बोलते हैं, नेता थोड़े बनना है हमरा। आगे बढ़े, वेरी गुड, $KTU, कट्टू, शॉर्टकट में से कट्टू कह सकते हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन कितने लोग बता सकते हैं, अराल सागर किन 2 देशों के सीमा पर है,
अराल सागर जब सूख गया किन दो देशों के सीमा पर है? हम केवल उन दो देशों के पहले अक्षर को नाम जानेंगे। किन दो देशों के सीमा पर है? देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। अराल सागर किन दो देशों के सीमा पर है? अराल सागर किन दो देशों के सीमा पर है? अराल सागर किन दो देशों के सीमा पर है? KU, वेरी गुड। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आगे बढ़े तो ये हो गया भैया सेंट्रल एशिया। कौन से देश थे सब? सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में भी आता है, उसे सेंट्रल एशिया में भी काउंट किया जाता है और आसियान में भी सार्क में भी शामिल किया जाता है। तो ये इतने बड़े जो देश थे सब, ये पहले किसका हिस्सा था? सोवियत संघ का हिस्सा था। कितने लोग बता सकते थे सोवियत संघ किस ईस्वी में टूटा था? सोवियत संघ कब टूटा था? डेट बताइए। डेट नहीं, ईस्वी। किस ईस्वी में टूटा था सोवियत संघ? सोवियत संघ कब टूटा? 1991 में। 1991 में टूट गया। कब टूट गया? 1991 में। अब देखते हैं हम लोग काकेशस देश के बारे में। किसके बारे में भैया? काकेशस कंट्री। ये है काकेशस कंट्री। काकेशस में 3 देश आते हैं, ये भी रूस से टूटे हैं। काकेशस में कितने देश? 3 देश। 1991 में किससे टूट गए? सोवियत संघ से। काकेशस, काकेशस, इनका नाम काकेशस माउंटेन के आधार पर पड़ा है। ये लोग में 3 देश आते हैं। काकेशस में कितने देश आते हैं? 3 देश। ये लोग भी 1991 में USSR से टूट गए थे, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ये आगे बताएंगे आपको USSR के बारे में। काकेशस में कितने देश? 3। सेंट्रल एशिया में 3, सेंट्रल एशिया में 5, काकेशस में 3। काकेशस में कितने देश? 3। काकेशस नाम किस आधार पर पड़ा है? ये काकेशस पर्वत के आधार पर पड़ गया है। काकेशस, काकेशस पर्वत के आधार पर पड़ गया है काकेशस। चलिए हम काकेशस के बारे में दिखा देते हैं आपको। काकेशस माउंटेन, कौन सा? काकेशस। यहां देखेंगे काकेशस के बारे में। ये आपका कैस्पियन सागर और ये वाला एरिया सेंट्रल एशिया। ये इंडिया इधर, ये सेंट्रल एशिया। और ये 3 देश जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये तीनों में एक पर्वत फैला हुआ है जिस पर्वत का नाम है काकेशस पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? काकेशस पर्वत। इसमें 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। काकेशस में कितने देश? 3। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अभी आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध चल रहा है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कितने देश आएंगे भैया? 3 देश। नाम बताएंगे तीनों का। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। अपने अपने नक्शा में खोलेंगे और एटलस खोल के देखेंगे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में काला सागर से सीमा किसकी लगती है? आंसर बताएंगे। काला सागर से सीमा किसकी लगती है? काला सागर से सीमा किसकी लगती है? काला सागर से सीमा किसकी लगती है? आंसर दीजिए फटाफट। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान में काला सागर से सीमा किसकी लगती है? जॉर्जिया से लगती है। और काला सागर एक समुद्र है, क्योंकि ये बंद नहीं है, इधर से घिरा हुआ है, इसलिए जॉर्जिया को हम स्थलबद्ध देश नहीं करते हैं। जॉर्जिया एक शांतिपूर्ण देश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जॉर्जिया में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है आर्मेनिया में। ये आर्मेनिया है और उसके जस्ट बगल में ये अजरबैजान है। आर्मेनिया और अजरबैजान है। आर्मेनिया तथा अजरबैजान 2 देशों में दिक्कत है। इन दोनों में आर्मेनिया की राजधानी है, या अजरबैजान की राजधानी है बाकू, जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध हो रहा है। इस पर हम एक यूट्यूब पर वीडियो बनाए हुए हैं, युद्ध में क्या क्या कंडीशन है, उसको आप यूट्यूब पर देख लेंगे, टाइम बच जाएगा। यहाँ हम आपको समझा देते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान में झगड़ा का कारण। देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान में एक ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा है, उस ज़मीन को समझा देते हैं। देखिए, ये पीला वाला जो एरिया देख रहे हैं ये अजरबैजान है। ये वाला एरिया टोटल ये अजरबैजान का एरिया है। अजरबैजान एरिया में, पावर में, हर चीज़ में ज़्यादा है। ये अजरबैजान हर चीज़ में ज़्यादा है। लेकिन ये भी किसका हिस्सा था? रूस का हिस्सा था, सोवियत संघ का।
और आर्मेनिया भी किसका हिस्सा था? सोवियत संघ का। ये पूरा एरिया अजरबैजान का था, पूरा एरिया अजरबैजान का, लेकिन आर्मेनिया ने इस पर कब्जा कर लिया। आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया तो अजरबैजान दो जगह बिखर गया। अजरबैजान इधर भी है और अजरबैजान इधर भी है। अजरबैजान में मुस्लिम की अधिकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से ये सेकुलर है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आर्मेनिया में ईसाइयों की अधिकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से ये भी सेकुलर है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, बीच का ये एरिया आता है नोवर्ना कोरोबाक, नागोर्ना कोरोबाक। ये नागोर्ना कोरोबाक जो एरिया है, ये रूस ने किसको दे रखा था? अजरबैजान को दे रखा था, लेकिन आर्मेनिया ने इस पर सेना भेज के कब्जा करवा दिया और यहाँ के कुछ लोगों से कह दिया कि तुम स्वतंत्र देश की मांग कर दो। लेकिन अब अजरबैजान हमला कर दिया है किस पर? आर्मेनिया के इसी वाले एरिया में, और वो कह रहा है कि अब की बार हम नागोर्ना काराबाक लेके रहेंगे। अब यूएन कह रहा है कि भाई लीगली ये अजरबैजान का है। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था तो उसने भी कहा था कि नागोर्ना कोराबाक जो किसका होगा? वो अजरबैजान का होगा। अब आर्मेनिया कमजोर पड़ रहा है, उसके पास सेना भी कमजोर है। अजरबैजान के साथ जो है वो रूस खड़ा है, क्योंकि भाई रसिया जो है वो मतलब समझौता के हिसाब से, ईरान खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है। ज़्यादातर देश किसके साथ है? अजरबैजान के साथ। अजरबैजान युद्ध को लंबा नहीं खींचेगा तो अजरबैजान जीत सकता है। अभी इस पर क्या कंडीशन चल रही है ये करंट का मैटर है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में नागोर्ना कोरोबाक एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इस पर दो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया में कितने, काकेसस कंट्री में कितने देश आते हैं? 3, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये तीनों देश का नाम काकेसस क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है काकेसस पर्वत, काकेसस पर्वत। तो ये पर्वत पे, ऊंचाई पे होने के कारण युद्ध में फायदा हो जाता है थोड़ा। बताइए, ये तीनों देश किससे टूट कर अलग हुए? काकेसस में तीनों देश किससे टूट कर अलग हुए हैं? सोवियत संघ से। कब अलग हुए? 1991 में। सोवियत संघ से 1991 में अलग हुए। काकेसस नाम किस आधार पर पड़ा? पर्वत के आधार पर पड़ा। काकेसस नाम किस आधार पर पड़ा? पर्वत के आधार पर पड़ा। काकेसस पर्वत, काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी रूस में चली गई है, इरेबस नाम है उसका, वो रूस जस्ट इसके ऊपर में है। जॉर्जिया इसमें काला सागर के पास आता है, इसलिए वो स्थलबद्ध नहीं है। जॉर्जिया समुद्र के किनारे है, बाकी ये दोनों देश झील के किनारे है। आर्मेनिया तो पूरी तरह से बीच में है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो विवाद है ये स्थलबद्ध है। ये तीनों देश जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत न अजरबैजान के साथ है न आर्मेनिया के साथ है। अजरबैजान से भारत को पेट्रोलियम मिल सकता है, तो आर्मेनिया को हम इंजीनियरिंग के सामान, ट्रक, ट्रैक्टर और हथियार बेचते हैं। तो हमें दूसरे की लड़ाई में पड़ने से कोई फायदा होता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? काकेसस में कितने देश? 3, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया समुद्र के किनारे, आर्मेनिया, अजरबैजान स्थलबद्ध। आर्मेनिया और जॉर्जिया के बीच में मेन जो युद्ध चल रहा है वो किसको लेकर चल रहा है? नागोर्ना कोरोबाक को लेकर चल रहा है। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जो करंट इशू के लिए होती हैं, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं सब यहाँ से। तो बताइए, सेंट्रल एशिया में 5, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इसमें काकेसस में कितने देश? 3 देश। काकेसस में 3 देश। अब बता, इतना तो समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया? इजराइल आगे है भाई, यहाँ है इजराइल, आगे पढ़ाएंगे इजराइल। इजराइल मिडिल ईस्ट में आएगा। कितने लोग अब बता सकते हैं? एशिया के जितने देश बताएं उतना, एशिया के जितना देश बताएं उतना। देखते हैं कितना लोग बता सकते हैं, याद है या नहीं? एशिया में हम आपको सेंट्रल एशिया से लेके सब बताएं। एशिया का नक्शा खोल देते हैं। एशिया में जितना दिख रहा है इतना सब बता दिए। एशिया में जो दिख रहा है इतना सब बता दिए। एशिया में जितना दिख रहा है सब बता दिए। याद है? कितना देश बता दिए? अरे अभी पूरा नहीं बताए जी एशिया जो आप बता रहे हैं। देखिए, सार्क बताए हम आपको। सार्क, सार्क में कितने बताए थे आपको? 8। आसियान बताए थे। आसियान, आसियान में हम आपको 10 बताए थे, लेकिन एक छोड़ दिए थे आपको, तिमोर लिस्ट, जो इधर था, क्योंकि तिमोर लिस्ट को शामिल होने ही नहीं देता है आपका इंडोनेशिया। हालांकि ज्योग्राफिकली देखेंगे तो तिमोर लिस्ट भी इसका होना चाहिए हिस्सा। समझा दिए थे यहाँ तक। इसके बाद अगर आप देखेंगे ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया,
ईस्ट एशिया में अगर आप देखेंगे तो ये मंगोलिया चाइना दोनों एक पास, मंगोलिया चाइना एक पास, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया एक पास, ये दो हो गए। जापान एक पास, जापान ताइवान इधर हो गए, जापान ताइवान, जापान ताइवान ये हो गए। तो यहाँ पे कितने मिलेंगे सब? 5। कितने मिल गए? 5। कौन कौन? देखिए चीन मंगोलिया, चीन और मंगोलिया। यहाँ देखेंगे उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, 2 2 4, जापान ताइवान, जापान ताइवान, जापान ताइवान 2, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया 4, अरे 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ताइवान को एक्चुअली देश की मान्यता नहीं है, अभी ताइवान को देश की मान्यता नहीं है। हालांकि ये देखिए यहाँ पे मंगोलिया चाइना 2, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया 2 2 4, जापान ताइवान 4 2 6, ये एशिया में हो गए। ईस्ट एशिया में 6। सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में 5, कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान। काकेशस देश में 3, काकेशस में कितने हो गए? 3, काकेशस में 3, काकेशस में कितने हो गए सर? 3। जोड़िए तो यहाँ पर कितने हो गए भैया, जोड़ लीजिए। 5 3 8, 8 8 16, 6 16 6 22, 22 10 32, 1 32 1 33, लगभग 33 कंट्री हो गए सब यहाँ पर। समझ में आ गई नहीं क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? इतने कंट्री बता दिए। सार्क में बताइए आप लोग कितने देश? सार्क में 8। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तो 8 हो गए। आसियान में कितने देश? तो 10। कौन कौन? यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन, एगो एक्स्ट्रा में तिमोर लिस्ट, ये हो गया। ईस्ट एशिया में चीन मंगोलिया, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, जापान ताइवान, ये हो गया। सेंट्रल एशिया में 5, कट्टू, कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान, ये हो गया। काकेशस में कितने देश? 3, काकेशस में 3। कौन कौन? काकेशस में 3, कौन कौन? काकेशस में 3 कौन कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। हो गया? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे हम आपको मिडिल ईस्ट पढ़ाएंगे। कल हम आपको ईरान के इस साइड का एरिया पढ़ाएंगे। कल आपको ईरान, कल आपको क्या देख के आना है? तुर्की उर्की का ये सब एरिया देख के आना है, इस साइड का एरिया। आज आपको इतना ही पढ़ाएंगे। कल आपको मिडिल ईस्ट पढ़ाएंगे जिसमें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये सारा एरिया बताएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।